What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अटलांटिक प्रोविंसेस। मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन नोवा स्कोशिया, लेकिन नॉट ओनली नोवा स्कोशिया, अटलांटिक के ऊपर भी मैंने काफ़ी डिस्कशन करी है, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं रिलेटेड टू दीज प्रोविंसेस कि भाई यहाँ पर जाना सेफ है कि नहीं है, जॉब मिलती है कि नहीं, क्योंकि जितने भी एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं या जो भी, अगर आप गूगल पे जहाँ पे भी लिखो ना स्टडी इन कनाडा, तो सबसे पहले आता है टोरंटो, फिर आता है वैंकूवर, फिर आ जाता है मॉन्ट्रियल, फिर ब्रैम्पटन भी आ जाता है। तो सारे यहीं भागते रहते हैं। तो ये कुछ प्रोविंसेस जो साइड पे हैं इनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके जो पीआर प्रोग्राम्स हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बाकी प्रोविंसेस इसके आसपास भी नहीं है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन ये भी रहती है कि भाई इन प्रोविंसेस में जाओगे तो जॉब नहीं मिलेगी, ठंड बड़ी होती है, लोगों को खाने को पैसा नहीं मिलता, काम भी नहीं मिलता, एजुकेशन बेकार है, खेत है वहाँ पर, बकरियाँ भाग रही हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने पहली वीडियोस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो तो शेयर कर लिए, लेकिन आज की वीडियो में जी रियल लाइफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। और ये शेयर करने के लिए जी मेरा बहुत ही खास दोस्त राजन, जो कि इंडिया में मेरे साथ बैचलर्स में था। तो राजन की इंट्रोडक्शन मैं पहले देता हूँ। राजन, मैं ही फटाफट दे देता हूँ। राजन कोहली स्टडीड विद मी इन बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो वहाँ पर हम दोनों ने इकट्ठे पढ़ाई करी हुई और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे काम हमने इकट्ठे करे हुए हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है जो जो हमने कारनामे करे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज हम बेसिकली इसको फोकस रखते हैं डिस्कशन को फॉर द प्रोविंस, वहाँ पर एजुकेशन कैसी है, जॉब्स कैसी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यार राजन होते हैं। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। बाकी सारी बातें बाद में। जिन्होंने अगेन बोल रहा हूँ नोवा स्कोशिया वाली वीडियो नहीं देखी हुई, अटलांटिक वाली नहीं देखी हुई, मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो राजन, कौन सा कोर्स था, थोड़ा सा डिटेल में बताओ क्विकली कि भाई क्या कोर्स था, स्पेशलाइजेशन क्या थी, कितनी देर में कवर किया, थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं। सो मेरा कोर्स जो था यहाँ पे 2 ईयर प्रोग्राम था। मास्टर डिग्री थी, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, और मेजर था इंटरनेट वर्किंग। ये एक तरह का इकलौता कोर्स है मतलब कनाडा में जो हमारा डेलहौजी यूनिवर्सिटी करवाता है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड कोर्स, ठीक है। 2 ईयर प्रोग्राम था तो अराउंड 18 मंथ्स अराउंड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो आई मेड 18 मंथ्स। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग, यू नो, आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ गुड कंपनी जो आई विल शेयर अलॉन्ग विद यू। बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इट्स प्रीटी गुड। ड्यू टू द कोविड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इट हैपेंस, बहुत जगह पे हुआ है, वो तो ऑनलाइन हो गया ना। सो ऑल द वे जो फैकल्टी थी बहुत अच्छी थी, जो सोर्सेज थे उनके, जो रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड किए थे, जो लैब्स वगैरह एवरीथिंग वाज वेरी अप टू डेट। ओके, तो ये तो डलहौजी यूनिवर्सिटी का आपका एक्सपीरियंस हो गया था। जैसे पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो बाकी बच्चे भी मिले होंगे जो कहीं और कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे होंगे, तो उनका कुछ है फीडबैक, कुछ कैसा एरिया है, क्या हिसाब है एजुकेशन के हिसाब से? फिर हम जॉब्स पे चलते हैं। एजुकेशन के हिसाब से वहाँ पे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। SMU है, सेंट मैरी यूनिवर्सिटी, और कुछ NSCC नाम से कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो उनके अलग अलग ब्रांचेस हैं। कम्युनिटी कॉलेजेस यू मीन जो होते हैं? नोवा स्कॉशिया कम्युनिटी कॉलेज। ओके ओके। उसमें बेसिकली आप जैसे यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज ले सकते हो, और उनकी अच्छी एक होल्ड है वहाँ पे इंडस्ट्री में भी। अगर आप वहाँ से करते हो, जैसे कोई भी डिप्लोमा कोर्स करते हो, तो आपको इजीली जो जॉब्स हैं वहाँ पे वो सिटीज के अंदर या प्रोविंस के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाती है, जैसे कुक या मेकअप, एनीथिंग लाइक दैट। मतलब जितने भी डिप्लोमाज हैं उनकी मार्केट वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वहाँ पे अगर सेम आप प्रोविंस के अंदर करते हो उसी, स्पेशली अगर कुछ मैं कॉलेज की बात करूँ तो प्रेफरेंस है। एग्जैक्टली। तो ये तो भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से तुम बोलोगे, ये नहीं कह सकते कि टोरंटो में या मॉन्ट्रियल में या वैंकूवर में अगर कोई पढ़ने हैं, जो पॉपुलर प्लेसेस हैं, जो मोस्टली सोल्ड बाय एजेंट्स टू स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो ये नहीं है कि भाई वहाँ पर बढ़िया है वहाँ पर नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से ठीक है, इक्वली है काम, या बेटर ही होगा? बिल्कुल। अगर आप रैंकिंग भी चेक करोगे, हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ की, तो डलहौजी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ तो टॉप 10 में भी आती है, कहीं पे टॉप 15 में आ रही है। अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से रैंकिंग है, तो इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट वन। तो ये नहीं कह सकते कि कॉम्प्रोमाइज हो गया, रिमोट एरिया में चले गए, नहीं। चलो बिल्कुल, ये एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से तो राजन सेज ओके। एंड ऑल्सो फॉर माई फीडबैक ऑल्सो, जितने भी बच्चों ने मेरे साथ कॉल्स वगैरह करी हैं, दे हैव टोल्ड मी द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज गुड। तो अब चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड। राजन, एजुकेशन क्वालिटी की तरफ से तो बहुत बढ़िया हो गया, बट पार्ट टाइम जॉब्स का बताओ यार। लोग बोलते हैं कि भाई बड़े शहरों के अंदर बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, खर्चे निकाले जा सकते हैं, फीस निकाली जा सकती है, बड़ी चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो हमें भी पता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ 20 आवर्स ही अलाउड होते हैं। तो आप मुझे अब उस स्कोप के अंदर बताओ कि अगर कोई बंदा अटलांटिक प्रोविंसेस में जा रहा है तो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या? कोई भूखे मर जाएगा, खाना वाना मिल जाएगा कुछ, मतलब कुछ 20 घंटे मिलेंगे कि नहीं? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई हम पीआर का अचार डालेंगे अगर खाना खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, रेंट देने के लिए। उस पर्सपेक्टिव में क्या कहते हो? नहीं, मैं बताऊंगा कि नोवा स्कॉशिया में स्पेशली अगर हैलिफैक्स की बात करूं,
प्लेंटी ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स। आप चाहे ग्रोसरी स्टोर्स में लग जाओ, चाहे रेस्टोरेंट्स में, चाहे सिक्योरिटी, जो काफ़ी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, और 20 आवर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। बस बंदे का काम करने की नीयत होनी चाहिए और मोटिवेशन भी होनी चाहिए। मोटिवेशन अपने आप मिलती है जब नियत तो ठंडी इतनी होगी तो नियत क्या करेगी, बंदा कहेगा यार कहाँ काम पे जाएं, बट अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज है, बाई वीकली जब चेक आता है हाँ, जेब तो मजा गर्म होती है तो तेनों बड़े आवे मन लाता ताई इदा करदा पे ना। ओके ओके, अब ये बताओ यार राजनी का गल आ भी है, फिर पंजाबी आ गई बीच में मेरी। ये भी एक बात है कि हैलीफैक्स एक मेजर सिटी है, लेकिन ये बड़े प्रोविंसेस है, इनमें बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं जहाँ पर कॉलेजेस हैं। तो बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मेजर सिटी की तरफ जाना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, क्योंकि कई बार आपको एडमिशन बड़े शहर में नहीं मिलती, तो छोटों में क्या बिल्कुल ही खाली वहाँ पे भूत घूम रहे हैं कि मिल जाता है कुछ ना कुछ। छोटे टाउन्स में पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर आप ऑनलाइन भी चेक करोगे पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियसली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो कम है। बट इफ़ यू लाइक अगर हैलिफैक्स में बात करूं और नियर बाय जो छोटे छोटे टाउन्स हैं वहाँ पे इजीली ट्रैवल हो जाता है। तो आई वुड से कि या यू कैन ट्रैवल इट बैक टू हैलिफैक्स लाइक विद इन 30 minutes बाय बस। सो या यू कैन स्टे ओवर देयर एंड वर्क इन हैलिफैक्स, इट्स वेरी इजी। Okay, so it means that's okay if somebody is choosing to go to Halifax or these provinces, there is less chance that they won't find anything at all, right? कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट ट्राई करो कि आप मेजर सिटीज जैसे हैं, ठीक है, सो उसके आसपास रहो, ज्यादा दूर नहीं। ताकि ज्यादा हब है, पॉपुलेशन और बिजनेसेस ज्यादा वहाँ पे। वैसे भी जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं इस अटलांटिक प्रोविंस में वो बड़े शहरों में ही हैं, छोटों में नहीं है। छोटे छोटे कॉलेजेस जरूर हैं बट ठीक है, मैनेज हो जाता है, मैनेज हो जाता है अगर करना चाहे। महीने का खर्चा निकल जाता है आराम में, कोई चक्कर ही नहीं। बस फिर गल खत्म हो गई। तो भाई ये तो हो गया जी पार्ट टाइम जॉब्स वाला सीन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, जो आ जाता है लिविंग एक्सपेंसेस का। तो राजन एक ना बैकग्राउंड देता हूँ पहले आपको इनिशियली, ठीक है, जो भी मेरी अभी तक की रिसर्च है कि कहाँ पर सबसे महंगा है, फिर बताना कि नोवा स्कोशिया के क्या हाल चाल है, और आसपास उसके भाई बहन प्रोविंसेस है वो। ब्रिटिश कोलंबिया महंगा माना जाता है बहुत, वेदर बड़ा ही वहाँ पर कमाल का, मज़ेदार, हॉलीवुड बॉलीवुड वाला, तो फिर ऑब्वियसली पैसे खर्चने पड़ते हैं। कैली वेदर हो गया, उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पर ओंटारियो, काफ़ी महंगा हो गया, अगेन बड़े शहर, बड़ा प्रोविंस, सब कुछ। और उसके बाद फिर अगर हम तीसरे नंबर पे मैं लेके चलूँ तो मैं मॉन्ट्रियल या क्यूबेक वाले एरिया को ले जाऊँगा, जो थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव में आ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ इन सभी प्रोविंसेस की, तो एवरेज यहाँ पर मैं निकाल के बैठा हूँ $1000 to $1500 के बीच में एक स्टूडेंट रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे आर लिविंग, डाउन टाउन, आउटसाइड ऑफ सिटी। तो नोवा स्कोशिया में अब मुझे पहले तो ये बताओ कि लिविंग एक्सपेंस अगर एक बंदा एवरेज ज़िंदगी जिए क्या है, आपने कितना खर्च किया है जितनी देर आप 2 साल, मुझे पता है आपने तो बड़े तरीके लगाए होंगे, बट एक एवरेज बच्चा आ गया, एज्यूमिंग कि भाई वो ज़्यादा उसका हाई फाई लाइफस्टाइल नहीं है, ही हैज़ नो कार, मोबाइल फ़ोन, खाना पीना, रहना बस पास और चिल मारना, थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ली, क्या हिसाब था? अगर बेसिक नीड्स की बात करें, Fixed cost, yeah. घर, कपड़ा और मकान, ठीक है, सो इट्स लाइक कि इफ यू आर स्पेंडिंग अराउंड 900 to 1000 इजिली हो जाता है। इवन बिलो दैट अगर आप थोड़ा सा खर्चा कम कर दो, मॉल में जाके नए कपड़े, और अगर 6 बंदे घर में रहे तो फिर तो अंडर 800। सो इट्स लाइक बहुत अच्छा है, मतलब इतना भी हमने बनाया हुआ है कि महंगा नहीं है, बट ये है कि वहाँ पे जो आपकी पर जॉब रेट है, ठीक है, सैलरी है, वो थोड़ी सी आप बोलो कि उन सिटी से कम है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री पे आप खेलते हो। कितना का एवरेज बन जाता है रफ, जस्ट रफ अराउंड अगर आप बाई वीकली आप 40 आवर्स कर रहे हो तो यू विल गेट अराउंड 1000 मैक्स। ओके, कटवा कटू के टैक्स, हाँ, स्टूडेंट में कितना टैक्स होता है थोड़ा बहुत ही, वो जो मतलब मिनिमल 1000 हाथ में 2 हफ्ते का आ जाता है। तो आप ये कह रहे हो कि ये तब इन दैट सिनेरियो व्हेन यू हैव ऑल आवर्स डन 40। मैं ये जो 2 हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे महीने की बात कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, बाई वीकली आपने बोला ना, बाई वीकली वाज लाइक 2 वीक्स। हाँ, तो महीने का 1000 बंदा निकाल सकता है, महीने का 1000। ओके ओके, कूल। या सो जो अगर मैं वहाँ के टेम्परेचर की बात करूँ, ठीक है, सो इट्स लाइक कि वहाँ पे मैंने अभी ऑटवा का टेम्परेचर देख लिया, मॉन्ट्रियल देख लिया, हैलिफैक्स देख लिया और बीसी भी देख लिया, ठीक है। तो आई वुड से कि अगर कंपैरेटिवली देखा जाए हैलिफैक्स का टेम्परेचर और बीसी का टेम्परेचर, ये है कि बीसी में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, हैलिफैक्स में थोड़ी ठंड होती है बट इतनी नहीं, बहुत मोटे। टोरंटो मॉन्ट्रियल वाली मरने वाली तो नहीं होती, नो, मैनेज हो जाता है इफ यू वेयर नाइस क्लोथ्स एंड डिसेंट स्टफ, मैनेजेबल है। और वहाँ पे टेम्परेचर ऐसा कोस्टल एरिया, ठीक है, अगर स्नो पड़ रही है, आज स्नो पड़ी है, 2 या 1 दिन के बाद बारिश हो जाएगी, और
यार टेम्परेचर तो मैनेज हो जाता है। ये पैसों वाला बात बताओ मुझे, पार्ट और बताओ कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये जैसे वालमार्ट वगैरह में आराम से मिल जाती हैं, नॉक्सी की जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर पीआर प्रोग्राम जो है, अगर हम पीआर प्रोग्राम की तरफ थोड़ा सा घुस जाते हैं, वहाँ के पीआर प्रोग्राम्स आर मोस्ट फ्लेक्सिबल। सो इफ़ यू आर कमिंग देयर, आई विल क्विकली टेल यू दैट इफ़ यू जस्ट डू अ 2 ईयर कोर्स देयर, एजुकेशन मास्टर्स और कॉलेज डिप्लोमा, और अगर आपने वहाँ से किया हुआ है तो राइट अवे आप कोई भी जॉब करके नॉक्सी की वहाँ पर पीआर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे प्रोविंसेस जो ऑफर नहीं करते। मेजर वाले तो खासकर जैसे बीसी और टोरंटो और मॉन्ट्रियल, ये तो बात ही नहीं करेंगे आपसे, ये ए बी की करेंगे। तो पीआर के बारे में अगर डिटेल्स वीडियो देखनी है तो अगेन द प्रोज एंड कॉन्स वाली वीडियो चेक करो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि यार पीआर का क्या सिनेरियो। अब अगर हम बात करें कि नॉक्सी की जॉब पे पीआर मिल जाती है, तो क्या नॉक्सी की जॉब्स इतनी हैं कि सभी की बारी आ जाएगी कि बोलने को ही है और बाद में वहाँ पर भी भागना पड़ता है? नहीं, मिल जाती हैं। उसमें बेसिकली क्या कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ही कंटिन्यू कर रहे हो, अगर पार्ट टाइम ही उसी में कर रहे हो, तो आफ्टर जब आप फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाते हो, जैसे मेरे साथ काफ़ी फ्रेंड्स हैं उन्होंने किया है ये सब, ठीक है। इफ़ दे आर नॉट गेटिंग देयर राइट जॉब, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करके आप पहले, क्योंकि स्टार्ट करते हैं हम डी नॉक से, जब मैं एसोसिएट लेवल इनिशियली, जब आप आगे चलते हो सी और बी में आपको वो प्रमोट कर देते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ठीक है। तो जॉब्स नो डाउट आपका प्लानिंग अच्छा होना चाहिए, हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। आपके कहने का मतलब ये है कि जेड़ा बंदा आया उन्हें जो कैजुअल जॉब ज्वाइन करी, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, उसी को ही वो बाद में आगे जाके थोड़ा सा 2 साल जहाँ काम किया बोल दे कि अब हम फुल टाइम है यहाँ पे, तो वहाँ से लिखवा ले और उसके बाद पीआर में फाइल लगा दे और पीआर डन है। पीआर डन है। और इसमें ये है कि अपॉर्चुनिटी सब धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ भी रही हैं, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट हो रही है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी, लोग आ रहे हैं ज़्यादा, बहुत लोग आ रहे हैं। एक साल में मैंने जो देखा है, एक साल में अराउंड 1/3 पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ गई है, इवन इन 1 ईयर। ये मूव हो के वाली कह रहे हो ना तुम? अच्छा, मैं कहा नहीं, लोगों ने जम ले इतने बच्चे 1/3, मैं कहा वाह, फिर तब नहीं जितना वो ब्रैम्पटन तो आपा सारे मूव हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली मैं कहूँगा फेवर उन्हीं को होगा जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं डायरेक्टली, उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। सिस्टम में ऐसा कुछ है कि कहीं से भी लोग आ जाए वहाँ पर पढ़ के, तो ये तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा फिर पीआर का। दैट्स अ पॉइंट, कहीं से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स भी हैं वो ढूंढते हैं कि फुल टाइम वाला बंदा हो, ठीक है। अगर पहले पार्ट टाइम वाला बंदा अगर से सही से कंटिन्यू नहीं करता, तो वो बंदा अगर फुल टाइम वाला, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी चल जाती है। बट ये स्टूडेंट के ऊपर उसको कैसे मैनेज करना, ठीक है। जैसे का बंदा होएगा वो मारा जाऊगा, उन्होंने नहीं रखोगे, राइट? मतलब जेड़ा बंदा बहुत ही लड़ाई नहीं करेगा। एग्जैक्टली, बंदा टफ होना चाहिए, मतलब बेसिकली टफ, हार्ड वर्किंग, और रिलेशनशिप थोड़ा सा बना के रखो। ये नहीं एम्प्लॉयर के साथ है कि भाई कल्टी मार लो, छुट्टियां मार लो, बाद में कोई लेटर दे दो, वो कहेगा नहीं देंगे लेटर, वो भी फिर नमस्ते करते हैं, लेटर मतलब मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा जो फाइनल पॉइंट है पीआर के चक्कर से भी ठीक है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। अटलांटिक प्रोग्राम था जो पायलट था, अभी परमानेंट हो चुका हुआ है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से अलग वीडियो बन सकती है, बट यू शुड गो ऑन गूगल एंड चेक इट आउट। पीआर इज फ्लेक्सिबल एंड वन ऑफ द फ्लेक्सिबल आई वुड से इन होल कैनेडा, राइट? अब हम बात करते हैं जो एजुकेशन की वैल्यू है अक्रॉस कैनेडा। अब जैसे आपने मान लो कि वहाँ पर पढ़े, तो जॉब आपने ऑटवा में ले ली, लोगों को कहते उत्थे अपने शहर च नहीं जॉब मिल गई, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਆ ਹੈ? तो बेसिकली what I want to say here is that if you study there, assuming that you study there, you get your PR, उसके बाद जॉब लेने के लिए अगर आप ओंटारियो में जाते हो तो प्रेफरेंस है। आपने जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत करी होंगी, जॉब अप्लाई करी, तो वो कितनी देर में जॉब मिल गई पढ़ाई खत्म करके? जॉब इजीली मिल जाती है कि यूनिवर्सिटी की जो वैल्यू है वो है, ठीक है। और मैं बात करूँ अगर एग्जैक्टली माय जॉब, मेरा जो फील्ड था वो था नेटवर्किंग, ठीक है। सो आई वाज लुकिंग टू दैट काइंड ऑफ फील्ड, और बट उसकी जो अवेलेबिलिटी जॉब्स हैं वो वहाँ पे कम है। ओके, ऑब्वियसली वहाँ पर इंडस्ट्री इतनी नहीं है, तो पीपल ऑलरेडी नो दैट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, बट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि वहाँ पर कंपनीज है नहीं, और बाहर वाले पूछे ना तो पीआर का कार्ड ऐसे झंडा बना के लहराएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। तो बाहर मिलती है जॉब, राइट? हाँ, मिल जाती है आराम से, मेरे को भी मिली है। मेरे को बिफोर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन आई वॉज हैविंग द जॉब 2 months before, like I was ज़्यादा नहीं हो गया, थोड़ा बिफोर ही मिल गई फुल टाइम? 2 महीने पहले मेरे को जॉब चाहिए। ओके। सो इट थे, अगर मैं गल करा उत्थे ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ NSCC ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਠੀਕ है, हिंदी 'ਚ वापस आ जा। ओके, सो अगर मैं बात करूँ तो वहाँ की, हाँ, NSCC जो कॉलेज है, ठीक है, जैसे मैं बताया था, वहाँ पे जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कुकिंग और जो मेकअप और छोटे छोटे के जो कोर्सेज हम प्रेफर कर रहे हैं, नर्सिंग स्पेशली, सो उसकी डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसकी जो मार्केट है वो भी है, कुक की, शेफ की बहुत मार्केट है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत है, कार मैकेनिक बहुत, मैं टीम हॉटन्स पर यहाँ पे मतलब मोटे मोटे पैसे होंगे ना, छाप रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके। तो बट अगर मैं बात करूँ कि जैसे नॉक अगर IT डिपार्टमेंट की बात करूँ, वहाँ पे IT में वहाँ पे कॉल सेंटर्स हैं ज़्यादा। ओके, तो मतलब मिल जाती हैं अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी, बाहर भी मिल जाती हैं। और वहाँ से पढ़ के अगर आप अच्छी जैसे डिग्री की हुई है तो आप बेचिंत होके मज़े करो। मतलब
कनाडा लग गई आपके हैं, सिर्फ पोस्ट नहीं डालोगे, सच्ची में जिंदगी जियोगे हैं। चलो बिल्कुल ठीक है। नहीं ये बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी आपने राजन, नो डाउट। एक होता है पता क्या होता है, स्टूडेंट से मिल लो ना, मेरी जितनी भी स्टूडेंट इंटरव्यूज होती है उससे स्टूडेंट्स खुद बताए ना कि हाँ भाई मैंने ये किया और ये हुआ, तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, ताकि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और उन बोल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है सही जगह जा रहे हैं। तो ओवरऑल एनी फाइनल कमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम टू नोवा स्कोशिया और एनी अदर अटलांटिक प्रोविंस फॉर देयर एजुकेशन इन दिस ईयर और 2022, उनके लिए अगर कोई फाइनल कुछ है तो फाइनल मेरा यही है कि अगर आप वहाँ पे आ रहे हो ध्यान से अपना कोर्स सेलेक्ट करो, ठीक है। एक बार मार्केट चेक करो वहाँ की, जैसे मैंने बताया कि क्या अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से अपना कोर्स सेलेक्ट करो और अच्छे से करो, ठीक है। कि ये मत देखो कि वहाँ पे पैसा बाद में भी कमा लोगे, एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन है अपना, मतलब फोकस हो गया और सारी रिसर्च करके आओ, सिर्फ किसी के रेफरल पे ना आ जाओ कि मेरा दोस्त गया से जी मैं भी चल जाऊँ, नहीं फिर आओगे फिर उदे सड़का पे मिलोगे, फिर होते कुछ चक्कर नहीं है। बट हाँ अगर सही तरीके ना, इफ यू आर डूइंग इन अ राइट वे यू विल गेट अ राइट पाथ, तो इजिली आप अपना जो एम है उसे पा सकते हो इजीली, नॉट एन इशू। थैंक यू सो मच राजन, दिस वाज ग्रेट। हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट वेदर लिविंग इन अटलांटिक प्रोविंसेस और मूविंग टू दीज प्लेसेस इज़ वर्थ इट और नॉट। मैंने कोशिश करी कि मैं अपने फ्रेंड से सारे क्वेश्चंस पूछ सकूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और अगर आप प्लान कर रहे हैं इन प्रोविंसेस में मूव करने के लिए तो गो हैड, गो फॉर इट, कोई ऐसी चक्कर वाली बात नहीं है। हाँ मैं ये बोलूँगा कि इफ़ यू आर मोर ऑफ अ करियर ओरिएंटेड गाय जिसको जॉब सबसे पहले चाहिए, उसके लिए PR और बाकी दुनिया की सारी चीज़ें एक सेकेंडरी और बाय प्रोडक्ट है, फिर थोड़ा सा कंसिडर करो बाकी प्लेसेस को। लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बैंक फॉर द बक, ताकि आप जो पैसे दे रहे हैं एटलीस्ट PR तो मिल ही जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जॉब पहले लेंगे या बाद में, बट बेसिकली एक चीज़ है जो आपके ट्रैक के करियर के अंदर है, एक होती है जॉब, दूसरा होता है PR। तो आप कहते हैं कि PR पहले मिल जाए, जॉब बाद में ढूंढ लेंगे, तो फिर ये प्रोविंसेस आपके लिए बेस्ट हैं। इन प्रोविंसेस के अंदर जाओ, ढूंढो इनके कॉलेजेस, ढूंढो अपने कोर्स और कर दो जी अप्लाई। तो यही थी जी मेरी आज की वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID है @connecttoparul, वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लो बिकॉज नाउ वी हैव 100,000 फॉलोअर्स देयर जस्ट ऑन इंस्टाग्राम, एंड थैंक यू सो मच फॉर 200,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब टू। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी। और अगले हफ्ते जी एक और वीडियो डालूंगा। जिन लोगों ने मॉन्ट्रियल आना है वो मॉन्ट्रियल आ रहे हैं और उनके पास जगह नहीं है तो मेरी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं www.parul.tv, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जिन लोगों ने वीडियो कॉल करनी है एंड इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा, वो भी आप कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगेन मेरी वेबसाइट www.parul.tv, वहां पर जाओ, अपॉइंटमेंट बुक करो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए, बेल पे भी क्लिक कर देना। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल TV।